सऊदी सहाफी जमाल खुशोगी की पुरस्कार गुमशुदगी मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। तुर्क हुकाम का कहना है कि इस्तांबुल में सऊदी काउंसिल खाने की तलाशी लेंगे। उधर बरतानी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी सफीर से मुलाकात, सहाफी की गुमशुदगी से मुताल्लिक तफसीलात तलब। अमरीकी सदर कहते हैं वो सऊदी हुकाम से बात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की तर्जुमान बराए इंसानी हकूक़ का शफाफ तहकीकात पर जोर। पेंटागन ने हथियारों के अहम सिस्टम को साइबर हमलों से बचाने के लिए सुस्ती का मुजाहिरा किया। अमेरिकी कांग्रेस के वॉच डॉग यूनिट की रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिस्टम की टेस्टिंग के दौरान कई खामियां सामने आईं। सिस्टम बेहतर ना किया गया तो हैकर्स फायदा उठा सकते हैं। किम जोंग उन की पाप फ्रांसिस को शुमाली कोरिया के दौरे की दावत। यूरोप के दौरे पर गए जनूबी कोरिया के सदर मून जे इन दावतनामा देंगे। शुमाली कोरिया और वेटिकन सिटी के माबैन कोई बाकायदा सफारती ताल्लुकात नहीं। किम जोंग उन की जानिब से ये दावतनामा मफाहमती कोशिश है। खलीज मैक्सिको में उठने वाले तूफान माइकल ने वस्ती अमेरिकी ममालिक में तबाही मचा दी। सैलाबी रैलों और लैंडस्लाइडिंग से 13 अफराद हलाक और सैकड़ों बेघर हो गए। कनाडा की ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। मुतादिद अफराद झुलसकर जख्मी। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि मुतासरीन के जख्म शदीद नौयत के नहीं। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का इमिग्रेशन पॉलिसी तब्दील करने का फैसला। तारिकीन को सिडनी और मेलबर्न जैसे बड़े शहरों में रहने की इजाजत नहीं होगी। लोगों को 5 साल देही इलाकों में रहना होगा। बुल्गारिया में तहकीकाती रिपोर्टर और टॉक शो की मेजबान खातून सहाफी ज्यादती के बाद कत्ल। हुक्काम का कहना है कि विक्टोरिया मार्नवीरा के कत्ल की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तानी सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी की अमेरिकी रियासत टेक्सास में पाकिस्तानी नय्याद अमेरिकी शहरियों से मुलाकात। कहते हैं पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी लाने में पाकिस्तानी अमेरिकन अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नासिर दुरानी का इस्तीफा कहानी कुछ और निकली। नासिर दुरानी ईमानदार और प्रोफेशनल आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी की तैनाती से नाखुश थे। नासिर दुरानी की तैनाती से पंजाब पुलिस में एक भी रिफॉर्म ना हो सकी। जवाब तलबी के डर से नासिर दुरानी ने अमजद सलीमी की तैनाती को बहाना बनाया। नासिर दुरानी और आईजी ताहिर खान की तैनाती के दौरान कब्जा ग्रुपों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ा एक्शन हो सका और न ही पुलिस रवैये में कोई तब्दीली आ सकी। आईजी पंजाब ताहिर खान की 5 हफ्तों बाद ही तब्दीली। सरकार ने अमजद जावेद सलीमी को तैनात किया तो इलेक्शन कमीशन रुकावट बन गया। तबादले का नोटिफिकेशन मुअत्तल। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को नोटिस जारी। 2 रोज में जवाब तलब। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं आईजी पंजाब ने कुछ मामलात में सुस्ती से काम लिया। जो काम करेगा वही ओहदे पर रहेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस। तफ्तीशी टीम का कराची में अनवर मस्जिद के दफ्तर पर छापा। अहम दस्तावेजात और कंप्यूटर्स तहवील में ले लिए। कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार ताहाल मौजूद।
डॉलर एक ही दिन में 9 रुपए महंगा हो गया। डॉलर ओपन मार्केट में 138 रुपए और इंटरबैंक में 134 रुपए की बुलंद तरीन सतह को छू गया। पाकिस्तान के कर्जे बैठे बिठाए 900 अरब रुपए बढ़ गए। सोना 2000 रुपए इजाफे के साथ 62,000 रुपए फी तोला हो गया। महंगाई के तूफान पर शहरी परेशान। थोड़ी सी सफर करें, कौम के लिए मुश्किल है, मुश्किल का टाइम है, लेकिन आगे बहुत उजाला है। सुना है डॉलर 140 रुपए से ऊपर चला गया है। थोड़ा मुश्किल वक्त है, बर्दाश्त कर ले, अच्छा वक्त भी आएगा। वफाकी वजीर अली जैदी की गुफ्तगू। फवाद चौधरी बोले, जो कड़वे फैसले करने थे ना चाहते हुए कर लिए। अब डॉलर नीचे आएगा। लोग डॉलर पर गलत जुआ खेल रहे हैं। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहदा अरब अमारात से सरमायाकारी आएगी। हुकूमत ने मारूफ माहिर मईशत डॉक्टर फरूख सलीम को तर्जुमान बराए मईशत और तवानाई उमूर मुकर्रर कर दिया। डॉक्टर फरूख सलीम कहते हैं, 8 हफ्ते की हुकूमत हालात की जिम्मेदार नहीं, उम्मीद है जल्द इस्तेहकाम आएगा। डॉक्टर फरूख सलीम 92 न्यूज के प्रोग्राम इकोनॉमी राउंड अप में तज्जियाकार हैं। शहबाज शरीफ से तहकीकात के बाद नैब का सलमान शहबाज को बुलावा। साबिक वज़ीर आला के साहबजादे को आज माली दस्तावेज समेत पेश होने का हुक्म। करप्शन के केसेस पर अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी को भी 19 अक्टूबर को नैब में तलब किया गया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर नून लीग ने एहतजाज की प्लानिंग कर ली। आज 3 बजे पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर एहतजाजी इजलास होगा। अयाज सादिक ने अरकान को कल पार्लिमान के गेट नंबर 1 पर तलब कर लिया। नवाज शरीफ के खिलाफ वज़ारत आला दौर का एक केस भी खुल गया। पाक वतन दरबार से मुल्हका जमीन पर दुकानें बनाने की इजाजत कैसे दी? वजीर आला को किसने इख्तियार दिया कि औकाफ की जमीन किसी को दे? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, नोटिस जारी कर दिए। नवाज शरीफ का नाम सुनकर ख्वाजा हारिस टेढ़ी आंख से देख रहे हैं। ख्वाजा साहब, आपके देखने के अंदाज से डर गया हूँ। चीफ जस्टिस का नवाज शरीफ के वकील से मुकालमा। सानेहा मॉडल टाउन केस आज समाअत फिर होगी। गवाह तलब। साबिक आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई। मुश्ताक सुखेरा ने फर्दे जुर्म पर दस्तखत कर दिए। कराची की लियारी गैंग वार के खिलाफ बड़े इकदाम की तैयारी। गफ्फार जिक्री की हलाकत के बाद गैंग वार के मफरूर और इश्तेहारियों समेत 164 मुल्जिमों की फहरिस्त तैयार। मुल्जिमों की अक्सरियत ईरान और बलोचिस्तान में रूपोश। 40-45 हज़ार रुपये सैलरी ले रही हूँ। कहाँ से मेरा अकाउंट दूसरा बन गया? मेरी कंपनी कैसे लॉन्च हो गया? कराची में महकमा सेहत की मुलाजमा के अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस। खातून को 1 करोड़ 10 लाख रुपए टैक्स का नोटिस मिल गया। खातून कहती हैं, जाली अकाउंट खुलवाने के लिए उनका शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया गया। मोबाइल 4 साल पहले खो गया था। FIA ने खैबर पख्तूनख्वा में भी दर्जनों बेनामी अकाउंट्स के जरिए 1.5 अरब रुपए की मुंतकिली का खोज लगा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी और मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। बुलेटिन करेंगे बाकायदा आगाज में सबसे पहले आपको हम खबर दें, कराची में अनवर मस्जिद के दफ्तर पर छापा। जराये के मुताबिक छापा हॉकी स्टेडियम के करीब ओमने ग्रुप के दफ्तर पर मारा गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस की तफ्तीशी टीम ने छापा मारा। टीम ने अहम दस्तावेजात, कंप्यूटर्स और CCTV रिकॉर्डिंग तहवील में ले ली है। टीम की ओमनी दफ्तर में मौजूद मुलाजिमीन से पूछगछ जारी है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि
छापा मारा गया है और तहवील में जो चीजें ली गई हैं उनमें सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग्स हैं और इसके अलावा कंप्यूटर्स को भी तहवील में ले लिया गया है। आपको बताएं कराची में अनवर मजीद के दफ्तर पर छापा। जराये के मुताबिक छापा हॉकी स्टेडियम के करीब ओमनी ग्रुप के दफ्तर पर मारा गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस की तफ्तीशी टीम ने छापा मारा। टीम ने अहम दस्तावेजात, कंप्यूटर्स और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग तहवील में ले ली। टीम की ओमनी दफ्तर में मौजूद मुलाजमीन से पूछगछ भी जारी है। आपको बता रहे हैं कराची में अनवर मजीद के दफ्तर पर छापा। जराये के मुताबिक छापा हॉकी स्टेडियम के करीब ओमनी ग्रुप के दफ्तर पर मारा गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस की तफ्तीशी टीम ने ये छापा मारा है। जी हां, आपको बताते चलें कि अहम दस्तावेजात, कंप्यूटर्स और सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग भी तहवील में ले ली गई है। टीम की ओमनी दफ्तर में मौजूद मुलाजमीन से पूछगछ भी जारी है। आपको कराची से अपडेट कर रहे हैं जहां पर अनवर मजीद के दफ्तर पर छापा मारा गया और ये मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा स्कैंडल सामने आया था जिसमें अनवर मजीद, उनके बेटे को भी गिरफ्तार किया गया और अब तहकीकात का सिलसिला जारी है। और जराये के मुताबिक छापामार टीम पहुंची हॉकी स्टेडियम के करीब ओमनी ग्रुप के दफ्तर पर और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तफ्तीशी टीम ने यह छापा मारा। टीम ने अहम दस्तावेजात अपनी तहवील में ली, कंप्यूटर और सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग भी तहवील में ले ली गई। टीम की ओमनी दफ्तर में मौजूद मुलाजिमीन से पूछगछ का सिलसिला भी जारी है। कराची में अनवर मजीद के दफ्तर पर छापा मारा गया। जराये के मुताबिक छापा हॉकी स्टेडियम के करीब ओमनी ग्रुप के दफ्तर पर मारा गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस की तफ्तीशी टीम ने यह छापा मारा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे नवीद सिद्दीकी से। नवीद, बताएगा ये सारा मामला आखिर है क्या, कौन है अनवर मजीद और छापा क्यों मारा गया? जी बिल्कुल, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस के जो अहम मरकजी मुलजिम है मजीद, उनकी जो कंपनी है ओमनी ग्रुप, उसके दफ्तर पर जो है छापा मारा गया है तफ्तीशी टीम की जानिब से, जिसमें जो है ताहाल जो ये छापा है 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त जो है गुजर चुका है। ताहम जो तहकीकाती हुक्काम है, इसके अलावा रेंजर्स और FI हुक्काम जो है इस वक्त भी दफ्तर में मौजूद है और जो अहम दस्तावेजात है वो तहवील में ले ली गई है। इसके अलावा कंप्यूटर्स भी जो है वो तहवील में लिए गए हैं। CCTV जो रिकॉर्डिंग है वो भी जो है टीम की जानिब से अपनी तहवील में ले ली गई है। 3 मुलाजमीन थे दफ्तर में मौजूद जिनसे जो है पूछगछ जारी है। तकरीबन 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। ताहम जो है अभी भी जो है कि तफ्तीश का अमल जो जारी है और जो अहम दस्तावेजात हैं वो जो है तहवील में ले ली गई हैं। जी ठीक है, कराची में अनवर मजीद के दफ्तर पर छापा मारा गया। नवीद सिद्दीकी, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको आलमी मंजरनामे से खबर देते हैं कि किम जोंग उन की पोप फ्रांसिस को दौरा शुमाली कोरिया की दावत, यूरोप के दौरे पर गए। जनूबी कोरिया के सदर मून जे-इन दावतनामा, शुमाली कोरिया और वेटिकन सिटी के माबैन कोई बाकायदा सिफारती ताल्लुकात नहीं हैं। किम जोंग उन की जानिब से ये दावतनामा मफाहमती कोशिश है। किम जोंग उन की पोप फ्रांसिस को दौरा शुमाली कोरिया की दावत, यूरोप के दौरे पर गए। जनूबी कोरिया के सदर मून जे-इन दावतनामा देंगे। शुमाली कोरिया और वेटिकन सिटी के माबैन कोई बाकायदा सिफारती ताल्लुकात नहीं हैं। किम जोंग उन की जानिब से ये दावतनामा मफाहमती कोशिश है। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। किम जोंग उन की पोप फ्रांसिस को दौरा शुमाली कोरिया की दावत, यूरोप के दौरे पर गए। जनूबी कोरिया के सदर मून जे-इन दावतनामा देंगे।